स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं नेट जेआरएफ के लिए। कई सारे बदलाव आ गए हैं। सिलेबस में जो बदलाव आया था वो तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि नेट ने ड्यूरेशन अंतराल जो है एग्जामिनेशन का, उसके अंदर भी वो अब चेंजेस लेके आ गए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एनटीए नेट जेआरएफ 2019 जून अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ध्यान देनी है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान से अच्छी तरह से इसे समझने की कोशिश कीजिए, और जैसे ही आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि उसी के बाद आपको फॉर्म भर देना चाहिए। लास्ट के मोमेंट के लिए इसे ना रखिएगा। यहाँ पर यूजीसी नेट 2019 की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिलीज़ कर दिए हैं नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आपको याद रखना है फॉर्म ntanet.nic.in पे अवेलेबल है। सो जून 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ पार्ट्स के द्वारा देखेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जिनका ख्याल आपको रखना है। 1 मार्च से आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गया है और ये 30 मार्च तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लास्ट के दिनों के लिए अपना फॉर्म फिलिंग ना भरिएगा। कम से कम आपको टारगेट करना चाहिए कि 25 मार्च तक आपका फॉर्म अच्छी तरह से भर जाए, क्योंकि लास्ट के कुछ दिनों में देखा जाता है कि बहुत ही हैवी रहता है सर्वर, तो वो आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देगा। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर यहाँ पर 1 से लेके 30 मार्च तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 11:50 30 मार्च को जो उनका सर्वर है वो फॉर्म्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। सो फॉर्म का पेमेंट ऑफ कोर्स एक अदर प्रोसेस है, एक 4 स्टेप प्रोसेस आपने फॉलो करना है, जिसे हम देखेंगे भी। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स के लिए डेट सबसे पहले आप ये याद रखिएगा 1 मार्च से लेके 30 मार्च तक। जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ फीस की, वो फीस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलान से पे कर सकते हैं, और वो है 1 अप्रैल। यानी कि वो आपको 2 दिन का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, 31 मार्च और 1 अप्रैल। आपको 1 अप्रैल तक फीस पे कर देनी है 11:50 तक। सो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। फीस जो पे करनी है जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 800 एग्जामिनेशन फ़ी है। बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 400 रुपये है। SC ST PWD पीपल विद डिसेबिलिटीज़, ट्रांसजेंडर के लिए 200 है। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगेंगे। तो यहाँ पर आपको इंश्योर करना है कि आपको 2 दिन का और ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है टू मेक द फी पेमेंट। अब अगर कोई भी पर्टिकुलर्स में आपने चेंजेस लेके आने, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, उसमें मे बी आपका नाम गलत चला गया या कोई और चीज़ें अगर आप उनको बदलना चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को बदल पाएंगे 7 से लेके 14 अप्रैल तक। कई बार देखा जाता है जैसे हमने अपना एड्रेस गलत डाल दिया होता है या कोई नंबर गलत चला जाता है, तो कोई भी करेक्शन करनी है, कोई भी बदलाव करना है, आप डरिएगा मत। उसके लिए आपके पास 7 से 14 अप्रैल तक का समय होगा। आप तब अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। और फाइनली आपका जो एडमिट कार्ड है वो एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा 15 मई 2019 को। 15 मई को एनटीए एडमिट कार्ड डाल देगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। यहाँ पर ऑफकोर्स जो डेट्स क्या दी गई हैं, एप्लीकेशन की तो डेट्स हम लोगों ने दे दी, लेकिन एग्जामिनेशन की क्या डेट्स दी गई हैं, ये 20 से लेके 28 जून तक एग्जाम चलेगा। 23 जून को एग्जाम नहीं होगा। तो ये एग्जाम की डेट्स हैं। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, अब एनटीए ने 2 पेपर्स, आपके जो नेट के 2 पेपर्स हैं वो 3 घंटे के अंतराल में होंगे। 180 मिनट्स में आपको तीनों पेपर्स देने हैं, और जो 2 पेपर हैं वो दोनों पेपर देने हैं। और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ गई है। सो इसको देखते हैं। डेट्स जो हैं एग्जामिनेशन की 20, 21, 24, सो 22 और 23 दोनों दिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर 22 और 23 दोनों दिन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। उसके बाद 26, 27, 28 जून, सो 20 से लेके 28 जून तक रहेगा, 22 और 23 को छोड़ के। ड्यूरेशन क्या रहेगी एग्ज़ाम की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 180 मिनट्स का उन्होंने कर दिया
है अब, कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब उन्होंने टाइम का एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस एस्पेक्ट को देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और टाइमिंग्स जो हैं एग्जामिनेशन की, आपकी पहली शिफ्ट जो है वो 9:30 to 12:30 की रहेगी, 9:30 से लेके 12:30 तक। और वो कह रहे हैं कि आपको 2 घंटा पहले आइडियली रीच कर जाना चाहिए अपने एग्जामिनेशन वेन्यू पे। और सेकंड शिफ्ट रहेगा 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक का। तो ये आपने याद रखना है। अब अपने आप को आप जितना हो सके मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा, मॉक्स दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब स्पीड का एस्पेक्ट आ चुका है जो कभी भी नेट के एग्ज़ाम में एक मैटर नहीं करता था इतना ज़्यादा, वो अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस बार। सो एक आपको दोनों के दोनों पेपर जो हैं वो 3 घंटे के अंतराल में कंप्लीट करने हैं। वेबसाइट्स जो हैं ऑफ कोर्स nta.ac.in है और ntanet.nic.in है। डिक्लेरेशन जो होगा रिज़ल्ट का एग्ज़ाम के बाद, सो 20th 21st 24th से लेके ऑल द वे 28 तक जो पेपर होगा उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो 15 जुलाई 2019 तक निकल जाएगा। बाय, उन्होंने बाय लिखा है, दैट मीन्स पहले भी निकल सकता है, लेकिन बाय 15 जुलाई रीच कर जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं यूजीसी नेट जून 2019 एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ही, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है किसी और फॉर्म में ऑब्वियसली आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, किसी और फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। एक और चीज़ जहाँ पर हम थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, इंश्योर कीजिएगा आपका जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आप दे रहे हैं वो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो। कई बार हम कोई और दे देते हैं और उसके बाद हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो ईमेल एड्रेस और एसएमएस ऐसा दीजिएगा जिसे आप लगातार देखते हैं। और ईमेल एटिकेट्स, क्योंकि आपका पेपर 1 में आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट आता है, तो उसमें आप ईमेल एटिकेट्स भी पढ़ते हैं। तो ईमेल एटिकेट्स ये कहते हैं कि कम से कम 24 घंटे में आपको आपका ईमेल आपने देखा होना चाहिए। एवरी 24 आवर्स यू शुड चेक योर ईमेल। आईसीटी में जो ईमेल एटिकेट्स हैं, एक ईमेल एटिकेट जो है कि हर 24 घंटे में आपको मेल चेक करना चाहिए, तो ऐसा ही ईमेल और नंबर दीजिएगा जिसे आप प्रयोग करते हो। यहाँ पर हम लोगों ने डेट्स देख ली हैं, इंपॉर्टेंट डेट एंड ड्यूरेशन देख लिया एग्जामिनेशन का। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म को भरेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी एक तरह से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ही गो थ्रू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप रेप्लिका जो है एप्लीकेशन फॉर्म का, उसे एक बार ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा वेबसाइट से, ताकि आप फेमिलियराइज कर लें अपने आप को कि किस प्रकार से आपने वो फॉर्म को भरना है, किस प्रकार की प्रणाली रहनी चाहिए। अब जो 4 स्टेप हैं, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और उसी टाइम पे तुरंत, तभी मैं कह रही हूँ अब आप एक छोटी सी नोटबुक सिर्फ और सिर्फ ये जून 2019 के लिए बना लीजिए, जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो आपके कोऑर्डिनेट्स है, एप्लीकेशन नंबर है, उन सबको लिख रहे हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हम जब फॉर्म भरते हैं और पेपर में थोड़े महीनों का गैप हो जाता है, जिसकी वजह से हम फॉर्म डिटेल्स भूल जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है। ऑफकोर्स उसके बाद भी ढूंढने के और मेथड्स हैं कि आप अपना पासवर्ड चेंज करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए। सो इसीलिए नोट डाउन करते रहिएगा, या फिर अपने ई वर्जन में या अपने मेल में इन सारी चीज़ों की डिटेल ज़रूर रखिएगा। आपको फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और फिल करते ही जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होगा आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। देखिए, वो खुद भी आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब आपने अपनी सारी डिटेल्स भर दिए होंगे, पर्टिकुलर्स भर दिए होंगे, वो सब के बाद आप अपलोड करेंगे अपनी स्कैन्ड इमेजेस, और उन्होंने डायरेक्शंस दे दिए हैं 10 KB to 200 KB होना चाहिए आपकी खुद की फ़ोटोग्राफ, और आपके जो सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ है वो होनी चाहिए 4 KB to 30 KB, राइट। और ये ऑफकोर्स JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें आपको 30 मार्च तक कंप्लीट करनी है। 30 मार्च को 11:50 तक
आपने ये दोनों कार्य कंप्लीट करने हैं और बाकी के जो 2 कार्य हैं वो आप 1 अप्रैल तक कर सकते हैं। सो ये आपको 30th तक डेफिनेटली करना है। और ये जो 2 काम हैं, जो मेकिंग ऑफ फ़ी पेमेंट बाय ऑफ कोर्स जो पूरे गेटवेज़ हैं, और आपने प्रूफ रखना है कि आपने फ़ीस पे कर दी है, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप प्रिंट करिएगा 4 कॉपीज़ कॉन्फर्मेशन पेज की, ताकि आपके पास एक प्रूफ भी रहे कि पूरी प्रणाली कंप्लीट हो गई है। तो ये 4 स्टेप हैं जो कि उन्होंने खुद दिए हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी पर्टिकुलर्स भरनी है, अपलोड करनी है अपनी फ़ोटोग्राफ्स और पेमेंट करनी है। इस प्रकार से आप आसानी से टोटली देखेंगे कि आप कॉन्फर्मेशन पेज तक पहुंच पा रहे हैं और आपने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये ऑनलाइन है, अपलोडिंग करना, फ़ीस पेमेंट करना, तो इसीलिए आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रॉपर्ली आपने रजिस्टर कर देना है और अप्लाई कर देना है। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स या सिटीज़ हैं, ये ऑफ कोर्स जहाँ पे कंडक्ट होगी आपको चॉइसेस दिए जाएंगे। इट इज़ ऑफ कोर्स मैंडेटरी कि आप 4 सिटीज़ का नाम तो भरे ही भरें। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से एक डिफरेंट सिटी मिलती है, तो वो ऑफ कोर्स जो आपने क्षेत्र चुना होगा उसके आसपास ही आपको मिलेगा। तो इतना चिंताजनक नहीं होगा आपके लिए, या इतना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य नहीं होगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस आपको याद रखना है कि नेट ने स्पेशली पेपर 2 में कई सारे सब्जेक्ट्स में काफ़ी बदलाव लेके आ गए हैं वो सिलेबस के अंदर। तो सब्जेक्ट और सिलेबस जो है, सिलेबस ऑफ द टेस्ट, ये आपने अपडेटेड सिलेबस है उसको फॉलो करके प्रेपरेशन करनी है। और आप ऑफ कोर्स देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर ऑफर्ड, 101 लिस्ट है टोटल। 101 पेपर्स कंडक्ट कर रही है यूजीसी नेट। लेकिन इंश्योर प्लीज़ कीजिएगा कि आप एक कॉपी अपने पास खुद रख रहे हैं, बिकॉज वो तो डेफिनेटली आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप डाउनलोड करके प्रिंट के फॉर्म में एक नोटबुक में अटैच करके लिख सकते हैं। ये आपके लिए भी मददगार रहेगा कि आपको सिलेबस पता है। अब स्केड्यूल हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 22 और 23 को छोड़ के बाकी हर दिन आपका 20 से लेके 28 तक पेपर चलेगा। टाइमिंग्स ऑफ कोर्स फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 12:30 और दूसरी 2:30 से 5:30 बजे तक होगी विदाउट एनी ब्रेक। तो प्लीज़ थोड़ा सा खाना खा के जाइएगा, अच्छी तरह से अपने मेंटल माइंड को अच्छी तरह से रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 3 घंटे आपको वहीं पे बैठ के पेपर देना पड़ेगा। जो आपकी एंट्री है 8:30 तक बंद कर दी जाएगी फर्स्ट शिफ्ट में, और ये 1:30 तक आपकी सेकेंड शिफ्ट में बंद कर दी जाएगी। तो ये आइडियली आपको पहुँच ही जाना चाहिए। एंट्री अगर वो 9 बजे भी बंद करें, आपको पहुँच जाना चाहिए 8:30 बजे तक या 1:30 बजे तक आपको होना चाहिए, ताकि आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहें। और टेस्ट कंक्लूड करेगा 12:30 सुबह वाला और 5:30 जो दोपहर वाला होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप नेट सिंपली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हर बार होता है। तो दोनों में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने इस बार जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एज 30 करा है, जिसको हम अभी आगे जाके देखेंगे भी, तो वो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं। एंड जो एलिजिबिलिटी है वो सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं कि आप या तो मास्टर्स होने चाहिए, या फिर अगर आप फाइनल ईयर मास्टर्स में भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए तो ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स जो एकदम जो क्लियर कर देंगे, दे विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप फ्रॉम UGC अंडर वेरियस स्कीम्स। और जो JRF है वो सर्टिफिकेट इट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, 3 साल तक वैलिड रहेगा जब आपको JRF अवार्ड मिला होगा। अब कैंडिडेट्स जो मास्टर्स अभी कर रहे हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं और रिजल्ट्स अवेटेड हैं तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी किसी भी वजह से वो 55% नहीं, सो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कम से कम 55% अबव होना चाहिए आपके मास्टर्स में। अगर वो इतना नहीं स्कोर कर पाते हैं देन डेफिनेटली आपको योर सर्टिफिकेट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड वैलिड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यू नीड मास्टर्स डिग्री, या फिर आपको डेफिनेटली 55% आने चाहिए जनरल कैटेगरी को, और 50% है फॉर OBC एंड रिजर्व्ड कैटेगरीज।
अब पीएचडी होल्डर्स जो हैं उनके लिए क्या एग्जेम्पशन है? पीएचडी होल्डर्स के लिए जो एग्जेम्पशन है कि अगर पीएचडी डिग्री होल्डर्स जो हैं हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, तो ये जो है दे विल बी एलिजिबल फॉर अ रिलैक्सेशन ऑफ 5%। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम 55 to 50 वो उनको मास्टर्स लेवल डिग्री में एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने कहा था कि या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए अप्लाई करने का एक एज कैटेगरी रहता है हर साल, और ये एज कैटेगरी यूजुअली 28 ईयर्स रहता है, लेकिन इस साल ये 30 कर दिया गया है। तो एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन जेआरएफ के लिए नॉट मोर दैन 30 ईयर्स एज ऑन 1 जून 2019, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि 30 ईयर्स उन्होंने 2 साल बढ़ा दिया है। 30 ईयर्स यूजुअली बहुत पहले 28 रहता था, लेकिन अब 30 ईयर्स कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देयर इज़ नो अपर लिमिट। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ कोर्स। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एज लिमिट इज़ 30। वो आपको याद रखना है कि उसकी जो एज लिमिट रहेगी दैट विल बी 30। अब कुछ एग्जेम्पशंस जो हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, नेट सेट स्लेट के जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है रिक्रूटमेंट की वो तो रहती ही है हर साल, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड यूजीसी जेआरएफ एग्जामिनेशन प्रायर टू 1989 आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन नेट। उनको नेट में अपीयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेट एग्ज़ाम्स के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स फॉर सेट फ्रॉम 1 जून 2002 onwards the qualified candidates are eligible. So for set held from 1 June 2001 onwards are the qualified candidates are eligible to apply for the post of assistant professor only in the university situated in the state. वहीं पे ही कर सकते हैं। तो अगर वो 2002 के बाद सिलेक्ट हो रहे हैं तो जिस स्टेट का उन्होंने सेट क्लियर किया है वो उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑफ कोर्स द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड सेट एग्जाम प्रायर टू 2002 दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द नेट एग्जाम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2002 से पहले अगर आपने सेट एग्ज़ाम क्लियर करा है तो आप नेट आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हम लोगों ने कहा था कि आप एक रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। 4 स्टेप मेथडोलॉजी है, और इसीलिए ये लोग भी कह रहे हैं कि इनकन्वीनियंस या लास्ट मिनट रश को अवॉइड करने के लिए प्लीज़ सबमिट कीजिएगा पहले ही, लास्ट डेट से पहले ही, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम सच में हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको पर्टिकुलर्स भरने हैं। आपके पास आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड। सो आधार कार्ड अगर नहीं भी है तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है, आपके पास अगर वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से। क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सो बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस प्लीज़ कीप द फॉलोइंग, ताकि आपको पता चले। ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सबमिट करना है, ये इसलिए ताकि आप देख सकें एकदम से ही, ठीक है। 4 सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी जिनको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। आपको नेट सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए, जैसे अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोड 30 है। तो ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आपको अपने सब्जेक्ट का कोड पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स मेलिंग एड्रेस जो है वो भी आपने ठीक तरह से भरा होना चाहिए। तो ये सारी के सारी पर्टिकुलर्स आप अपने पास हैंडी रख सकते हैं। स्कैन्ड इमेजेस होनी चाहिए, कई बार लास्ट मिनट पे हम स्कैन कर रहे होते हैं। ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आपकी फ़ोटोग्राफ 10 KB to 200 KB और सिग्नेचर की फ़ोटोग्राफ 4 KB to 30 KB होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन पेज पे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरेंगे, और फिर आप पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर देंगे। सो ऑफ कोर्स पूरा का पूरा फॉर्म जो है, फर्स्ट पार्ट पर्टिकुलर्स ही आपने भरने हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स हो गई या अदर जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद सेकंड पार्ट जो है आपने अपलोड करना है अपने स्कैन्ड इमेजेस को। और ये सारे के सारे करने के बाद एक तरह की जो चेकलिस्ट उन्होंने दी है, आपने इंश्योर करना है कि फॉलोइंग पॉइंट्स आप देख सकें जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, वेदर यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो दी रखी हैं। जैसे अगर आपके
पास मास्टर्स होना चाहिए, तो 55% आने चाहिए उस मास्टर्स में. तो यू शुड सी कि वेदर यू आर फुलफिलिंग दोज एलिजिबिलिटी कंडीशंस और नॉट. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपकी कैटेगरी हो गई, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी क्रूशल. एंड ऑफ कोर्स कीप अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म. जो आपका कॉन्फर्मेशन पेज होगा उसका प्लीज़ एक प्रिंट आउट या एक नोट बना के डेफिनेटली रखिएगा. एक प्रिंट आउट ही ले लीजिएगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी नोटबुक में जहाँ पर आपने अपना एप्लीकेशन नंबर भी लिखा है. अब व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कम से कम, ये हम नहीं कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअली व्हाट NTA इज सेइंग, आपके पास कम से कम 4 प्रिंट आउट्स होने चाहिए ऑफ द कॉन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने फीस पे कर दी है. फोटोग्राफ्स होनी चाहिए स्कैंड, और साथ ही साथ में जो आपका नेम है ऑन फोटो आइडेंटिफिकेशन दैट शुड मैच विद द नेम ऑन द एडमिट कार्ड. प्रोविजन ऑफ आधार, आधार जो है इज़ ओनली वन ऑफ द मैनी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ये मैंडेटरी नहीं है. जैसे एक बार इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था, वैसा नहीं है अब. अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म जो आपको याद रखनी है. आपने अब वेबसाइट पे लॉगिन करना है, अप्लाई ओनली का बटन करना है. ये है वेबसाइट. तो ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है UGC नेट जून 2019 की NTA के द्वारा जो कि ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उसकी वेबसाइट. और यहाँ पर आप जाएंगे और आप क्लिक करेंगे वीडियो को देखने के बाद. यहाँ पर जाते ही आप क्लिक करेंगे और फॉर्म को भरेंगे. सो आपने वेबसाइट विजिट करनी है, अप्लाई ऑनलाइन बटन को क्लिक करना है, डाउनलोड कीजिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन. वैसे ये वीडियो अगर आपने जेन्युइनली अच्छे से देखी है तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रेप्लिका कर लीजिएगा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, पर्टिकुलर्स देने हैं, स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है, पेमेंट करना है, और फिर आपने 4 प्रिंट आउट्स निकाल लेने हैं. सो फाइनल सबमिशन जो है वो हो जाएगा आपका. और प्लीज़ कॉन्फर्मेशन पेज की कॉपी रखिएगा. और एप्लीकेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड मैसेज जो है आपको मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे, तो वो ऑफ कोर्स आपने ध्यान देना है. सो ये आपका एप्लीकेशन पेज है. यहाँ पे जाते ही प्लीज़ अप्लाई कर दीजिएगा और लेट मत कीजिएगा. अब एडमिट कार्ड जो है दैट ऑफ कोर्स विल बी आउट ऑन 15th मई. दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम आने वाली वीडियोस में. हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज UGC नेट NTA नेट पेपर 1 के लिए और पेपर 2 कोर्सेज़ के सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल हैं. आप हमारी वेबसाइट studiiq.com पे जाके उनके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं. आप उनको रिलीजियसली देख सकते हैं, क्योंकि ये वेल क्यूरेटेड कोर्स हैं जो कि प्रॉपरली आपको हेल्प करेंगे कि आप अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के बता सकते हैं या आप उसे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. डोंट गेट स्कैर्ड, लेकिन अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अच्छी तरह से ज़रूर भरिएगा.